बच्चों, क्या हालचाल, कैसे हो? सब ठीक ठाक? तो दोस्तों, आज हम लोग पर्यावरण अध्ययन के लिए एक और नई बेहतरीन टेस्ट सीरीज करने जा रहे हैं। आप सभी को कमेंट बॉक्स में सिर्फ 2 बातें लिखनी है कि आपने 30 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही किए और यह क्लास आपके लिए कितनी बेनिफिशियल है, यह बात जरूर लिखना। तो आइए समय ना बिताते हुए कम समय में ज्यादा एफर्ट करते हैं, ज्यादा प्रश्नों को सही करते हैं, ज्यादा सीखते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, निम्न में से किस एक का संबंध पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है? धारणीय विकास का, गरीबी कम करना, वातानुकूलन या कागज के थैलों का प्रयोग। देखिए वो क्या कह रहा है, वो ये बात कह रहा है कि पर्यावरणीय सुरक्षा नहीं है। ठीक है, तो धारणीय विकास तो बिल्कुल पर्यावरणीय सुरक्षा है। क्लियर है ना भाई? धारणीय विकास होगा तो ये क्या है? ये पर्यावरण की सुरक्षा है। गरीबी कम करना, ये भी एक तरीके की पर्यावरण ही सुरक्षा है। कागज के थैलों का प्रयोग करना, पॉलीथीन पे बैन हो रहा है। वातानुकूलन का मतलब समझ रहे हो? नहीं कहते वातानुकूलित कमरा है यानी कि एसी, यह पर्यावरण सुरक्षा नहीं है। एसी हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाती है। ठीक है, शीतगृह हमारे पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हैं। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? सी पार्ट, सी वाले सभी सही। अगला क्वेश्चन कह रहा है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा ऊर्जा का कितना प्रतिशत भाग रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाता है? प्रकाश संश्लेषण की बात कर रहा है, यानी कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा जो ऊर्जा बनती है, ठीक है ना, जो ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में पौधे परिवर्तन करते हैं, तो कितना प्रतिशत भाग परिवर्तित हो जाता है? 1 से 2%, 1 से 5%, 1 से 10% या 1 से 20%? सभी बच्चे फटाफट कमेंट करें। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा 1 से 2%। ए पार्ट वाले सभी विद्यार्थी सही हो जाएंगे। फिर आ जाओ अगले प्रश्न का उत्तर दो। कह रहा, रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इसे क्या कहते हैं? पारितंत्र, पारिस्थितिक तंत्र, जैव तंत्र या जैव समुच्चय? रचना एवं कार्य की दृष्टि से जैव समुदाय एवं वातावरण एक तंत्र की भांति कार्य करते हैं, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रक्रिया को ही पारितंत्र कहा जाता है। ए पार्ट वाले सही हो जाएंगे, इस प्रक्रिया को ही पारितंत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, स्क्लेरोफाइट्स शब्द प्रयोग किया जाता है शाकीय पौधों के लिए, झाड़ी पौधों के लिए, वृक्षों के लिए या छाया प्रिय पौधों के लिए? स्क्लेरोफाइट आंसर क्या आ जाएगा? जल्दी से करें। बिल्कुल सही है दोस्तों, बी पार्ट वाले सही हो जाएंगे, झाड़ी पौधों के लिए, झाड़ी पौधों के लिए। अगले प्रश्न पे कह रहा, उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं, अधिकतम अंश, न्यूनतम अंश, आधा अंश या संपूर्ण अंश? उच्च श्रेणी के मांसाहारी शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता का ग्रहण करते हैं, तो कितना? बहुत न्यूनतम अंश। जो उच्च श्रेणी के मांसाहारी होते हैं वो अन्य चीजें बहुत, उनका बहुत कम हिस्सा, बहुत न्यूनतम चीजें खाते हैं। ठीक है ना? चलिए अगला कह रहा है, पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण होता है जांच और संतुलन द्वारा, शिकार, परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, ऊर्जा प्रवाह और सही खाद्य श्रृंखला द्वारा या उपरोक्त सभी के द्वारा? क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, पारिस्थितिक तंत्र में स्वनियंत्रण, तो जांच और संतुलन, जांच करो और जो भी गड़बड़ दिखे तुरंत उसका संतुलन करो, नहीं है तो भी संतुलन। ठीक है ना? तो ये तो होता ही होता है। अब पारिस्थितिकी तंत्र में क्या होता है कि जो हमारा पारितंत्र होता है, जो चक्राक्रम होता है, शिकार, परभक्षी पारस्परिक क्रिया द्वारा, तो ये भी जो है इससे भी नियंत्रण होता है। ऊर्जा प्रवाह, ऊर्जा स्थानांतरण जिसको तुम कहते हो, स्थानांतरण से जो प्रवाह, ठीक है, सही खाद्य श्रृंखला, तो ये सारी चीजें आवश्यक हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी के द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। अगला क्वेश्चन, उच्च श्रेणी के उपभोक्ता ऊर्जा प्राप्त करते हैं
केवल प्राथमिक उपभोक्ता से, केवल द्वितीयक उपभोक्ता से, प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से या प्राथमिक उत्पादक से? क्वेश्चन नंबर 7 जल्दी से करें। उच्च श्रेणी के उपभोक्ता प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। प्राथमिक व द्वितीयक से, जो उच्च वाले होते हैं वो प्राथमिक व द्वितीयक उपभोक्ताओं से ऊर्जा प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? हाँ, पहला वाला दूसरे को, दूसरा वाला जो है उच्च वाले को। तो जो उच्च वाला होता है वो पहले को भी खा सकता है और दूसरे को भी। अगला प्रश्न, भारत के अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है अरुणाचल प्रदेश में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में या उड़ीसा में? जैसे ही बच्चों ने पढ़ना शुरू किया सर्वाधिक सघन वनों का, तो आपको लगता है महाराष्ट्र में क्या है, मुंबई वगैरह जैसे शहर है, मुंबई, ठीक है ना, तो वहां पे क्या सघन वन मिलेंगे? नहीं मिलेंगे। क्लियर है? तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? कहां पे सघन वन पाए जाते हैं? अरुणाचल प्रदेश में। सर्वाधिक सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र कहां है? अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, भूमध्य रेखा की तरफ बढ़ती है, भूमध्य रेखा की तरफ घटती है, पृथ्वी पर एक समान रहती है या ध्रुवों की तरफ बढ़ती है? ये प्योर पर्यावरण है, यूपी टेट के लिए ये प्योर पर्यावरण है। ठीक है ना? हाँ, इसकी क्लास जो ये 15 से 18 मिनट की होती है, ये बहुत एक छोटी सी क्लास है और इसमें आपको 15 से 18 मिनट में अपने आप को प्रूव करना होगा, अपने आप को जो है चेक भी करना होगा कि हम 15 मिनट में वहां पे पेपर में कर पाए, तभी दूसरे विषयों के लिए समय बचा पाएंगे। तो इसलिए आप कुछ भी छूटे, ये क्लास बिल्कुल भी नहीं छूटनी चाहिए। तो जल्दी से आंसर करिए। जैव विविधता, जैव विविधता क्या है? एक जगह पे बहुत सारी चीजें, बहुत सारे प्रकार के पादप और जंतु, वही जैव विविधता है। तो आंसर क्या करेंगे? क्या कहेंगे? भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जैव विविधता परिवर्तन कहां होता है? भूमध्य रेखा, ये थोड़ा सा लिखा अटपटा है, भूमध्य रेखा की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो जैव परिवर्तन होता है। ठीक है ना? चलिए, जैव विविधता में परिवर्तन होता है, जैव परिवर्तन नहीं, जैव विविधता में परिवर्तन होता है। भारत के सभी जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्रों में से 10 को यूनेस्को द्वारा विश्व जल तंत्र में मान्यता दी गई है, विश्व जाल तंत्र में मान्यता दी गई है। निम्नलिखित में कौन सा एक उनमें से नहीं है? मन्नार की खाड़ी, कंचनजंगा, नंदा देवी या सुंदरबन? जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र जो यूनेस्को ने जो 10 जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र घोषित किए हैं, याद रखना उनमें कौन नहीं है? तो उनमें दोस्तों कंचनजंगा नहीं है। उनमें कौन नहीं है? उनमें कंचनजंगा नहीं है। अगला प्रश्न क्या लिखा है? MSTRIPES, ठीक है ना? स्ट्रिप्स वैसे लिखा है। शब्द कभी कभी समाचारों में संदर्भ में देखा जाता है। ठीक है, संदर्भ में देखा जो है जाता है। वन प्राणी जात का बद्ध प्रजनन है, बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव है, स्वदेशी उपग्रह दिक्चालक प्रणाली है या राष्ट्रीय राजमार्गों की सुरक्षा है? तो ये एम स्ट्रिप्स क्या है ये आपको बताना है। तो दोस्तों एम स्ट्रिप्स जो है बाघ अभ्यारण्यों का रख रखाव है, बी पार्ट के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न क्या करें? यदि आप घड़ियाल को उनके प्राकृतिक आवास में देखना चाहते हैं तो निम्न में से किस स्थान पर जाना सबसे सही है? कहने का उसका तात्पर्य है कि घड़ियालों का प्राकृतिक आवास कहां है? भीतरकनिका, मैंग्रोव या चंबल नदी या पुलिकट झील या दीपर झील? फटाफट आंसर करें। तो दोस्तों जो घड़ियाल हैं, घड़ियालों का प्राकृतिक निवास कहां है? बच्चा जानता है कहां है? चंबल नदी है। चंबल नदी में घड़ियालों का प्राकृतिक आवास है। अगला क्वेश्चन, निम्नांकित में कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित नहीं है? माधव नेशनल पार्क, संजय नेशनल पार्क या बांधवगढ़ नेशनल पार्क या बांदीपुर नेशनल पार्क? कौन सा मध्य प्रदेश में नहीं है? तो याद रखना दोस्तों डी पार्ट सही होगा,
बांदीपुर नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में नहीं है। अगला क्वेश्चन, भारत का वह अभ्यारण्य जिसमें हाथियों की अधिक संख्या पाई जाती है कौन सा है? काजीरंगा, पेरियार, कार्बेट या मानस? सभी विद्यार्थी फटाफट आंसर करें, कौन सा है जिसमें हाथियों की सर्वाधिक संख्या रखी जाती है, ठीक है, पाई जाती है? तो दोस्तों काजीरंगा में हाथियों की सर्वाधिक संख्या पाई जाती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रियॉन का जिसका प्रयोग प्रशीतक यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, ठीक है ना, हाँ, प्रशीतक द्रव्य के रूप में, रेफ्रिजरेंट के रूप में किया जाता है, उसका रासायनिक नाम क्या है? क्लोरीन हाइड्रोकार्बन, फ्लोरिनित हाइड्रोकार्बन या क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन या फ्लोरिनित एरोमेटिक यौगिक? क्या आ जाएगा दोस्तों? फ्रियॉन, ठीक है ना, जो फ्रियॉन है, जो फ्रियॉन गैस है उसका रासायनिक नाम क्या है? क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। क्या है उसका रासायनिक नाम फ्रियॉन का, फ्रियॉन गैस का? क्लोरोफ्लोरो हाइड्रोकार्बन। अगला प्रश्न, निम्नलिखित ग्रीन हाउस गैसों में किस एक का उत्सर्जन पूर्णतः मानवोद्भवी है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड या हाइड्रोजन सल्फाइड? सभी बच्चे फटाफट आंसर करें। बिल्कुल सही है दोस्तों, क्या हो जाएगा? ए वाले सभी विद्यार्थी सही होंगे, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन होगा। अगला प्रश्न कह रहा है प्रकाश रासायनिक धूप कोहरे की रचना के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सूर्य प्रकाश? कौन सा एक आवश्यक नहीं है प्रकाश रासायनिक धूप के लिए? तो कौन सा आवश्यक नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। कौन नहीं है? ऑक्सीजन आवश्यक नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है मानव जनसंख्या का अधिकांश भाग पेयजल के माध्यम से विकिरण की उच्च मात्राएं ग्रहण करता है क्योंकि इनमें निम्न तत्व पाए जाते हैं? रेडियम 226 व रेडान 222, पोटेशियम 40 या सीसा 210 या पैल्पोनियम 210? सभी बच्चे आंसर करें। क्या पाया, कौन से तत्व पाए जाते हैं? तो दोस्तों याद रखना, रेडियम 226 व रेडियम 222 पाया जाता है। क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न पे आ जाइए। जापान की 1953 में होने वाली मिनीमाटा व्याधि जिसमें कि मछलियां संक्रमित थीं, किस पदार्थ के आधिक्य के कारण हुआ था? किस चीज की अधिकता हुई थी? निकिल की, सीसा की, पारा की या कैडमियम की? किस चीज की अधिकता हुई थी? तो याद रखना दोस्तों, जो मिनीमाटा रोग होता है, वह किसके अधिकता के कारण होता है? पारा की अधिकता के कारण होता है। सी वाले सभी विद्यार्थी सही हो जाएंगे। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में किसको केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग के रूप में अभी निर्धारित नहीं किया गया? लुगदी, चीनी, चाय या उर्वरक? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अत्यधिक प्रदूषणकारी उद्योग, तो कौन सा ऐसा उद्योग है जो अत्यधिक प्रदूषणकारी नहीं है? ठीक है ना? तो देखो चाय जो है, चाय के बारे में आप जानते हो, चाय पहाड़ियों पे होती है, ठीक है ना, और उसकी पत्तियां खोट के उनको कूट के लाया जाता है, तो उनमें प्रदूषण नहीं है। उर्वरक बनता है, फैक्ट्रियां हैं, लुगदी बनती है, कागज बनता है, फैक्ट्रियां हैं, चीनी है, उससे भी गैसें निकलती हैं, तो ये सब चीजें कुछ ना कुछ तो प्रदूषणकारी हैं ही। अगला कह रहा है ग्रीन हाउस मैं कह रहा हूं, ग्रीन अकाउंटिंग का अर्थ है क्या है? किस चीज के आकलन को ध्यान में रखते हुए देश की राष्ट्रीय आय को मापना? देश के कुल वन क्षेत्र को ग्रीन अकाउंटिंग की बात कर रहा है। देश के वन आच्छादन के विनाश, प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति, उद्धार की गई प्रति भूमि के क्षेत्रफल में। तो दोस्तों किस चीज को ध्यान में रख के आकलन करना होता है? प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति।
यानी कि सी वाले सभी सही हो जाएंगे। प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति। अगला क्वेश्चन, आईएमडी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आईएमडी का मतलब दोस्तों क्या है? इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ठीक है ना, की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1876 में, 1900 में, 1950 में या 2005 में? तो याद रखना दोस्तों कब हुई थी यह, इसकी स्थापना, आईएमडी की स्थापना 1876 में हुई थी। कब हुई थी? 1876 में हुई थी। अगला क्वेश्चन कह रहा तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन EIA का अध्ययन होता है संपूर्ण वर्ष में, मानसून को छोड़कर तीनों ऋतुओं में, कोई भी तीन मौसम में, या सबसे खराब मौसम में। तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव, तो देखो जब तुलनात्मक पर्यावरण प्रभाव का जो मूल्यांकन होगा, कब सर्दी कब बरसात, मतलब कब कितना टेम्परेचर रहा, तो वो किसमें होगा? वो दोस्तों संपूर्ण वर्ष में ही होगा, ठीक है ना। हाँ, कि पर्यावरण में बदलाव क्या आ रहा है, ठीक है, वो संपूर्ण वर्ष में ही होगा। WWF मैंने बताया था, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। WWF का फुल फॉर्म क्या है? वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। संबंध में अधोलिखित में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उद्देश्य आनुवांशिक प्रजातियों तथा पारिस्थितिक तंत्र की विविधता को संरक्षित करना है। यह विश्व का सबसे बड़ा स्वतंत्र पर्यावरण संगठन है। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। इसका गठन 1961 में हुआ था। तो सभी बच्चे आंसर करें फटाफट। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? यह संयुक्त राष्ट्र संघ का पर्यावरण संरक्षण संगठन है। किसका है? संयुक्त राष्ट्र संघ, ठीक है, यूनाइटेड यूएनओ का, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। चलिए, इको मार्क क्या है? इको मार्क प्रदूषण मुक्त औद्योगिक इकाई को नामपत्रित करने की योजना, पर्यावरण अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करने की योजना, लाभकारी उत्पादन तकनीक या पारिस्थितिकी अनुकूली भवनों को मान्यता देने वाला अंतरराष्ट्रीय प्रमाणन। क्वेश्चन नंबर 25। तो आंसर दोस्तों क्या आ जाएगा? इको मार्क, पर्यावरणीय अनुकूली उपभोक्ता उत्पादन को नामपत्रित करना। इको मार्क क्या है? इको मार्क जो पर्यावरण के अनुकूल उपभोक्ता और उत्पादन दोनों चीजें होती है, उपभोग भी उसी हिसाब से होता है और उत्पादन भी उसी हिसाब से होता है, उनमें इको मार्क लगता है उन चीजों में। अगला क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर के समीप की प्रसिद्ध ब्लेयर प्रवाल भित्ति मृत हो रही है। अत्यधिक मत्स्यन के कारण, यानी कि मछलियां अधिक जो है, नहीं कहते मछली मारना, हाँ, मछलियों का अत्यधिक निकालना, या अत्यधिक जहाज रानी के कारण, यानी कि जहाजों का ज्यादा आना जाना, या भूमंडलीय ऊष्मन के कारण, या लकड़ी के बुरादे के अत्यधिक छेपड़ के कारण। सभी लोग जल्दी से आंसर करें। प्रवाल भित्ति मृत हो रही है किसके कारण? तो दोस्तों भूमंडलीय ऊष्मन के कारण प्रवाल भित्ति जो है मृत हो रही है। अगला क्वेश्चन, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंधन हेतु किया पैमाने के हवाई छायाचित्र उपयुक्त हैं? लघु पैमाने वाले हवाई छायाचित्र, मध्य पैमाने वाले हवाई छायाचित्र। देखिए, आंसर सोच समझ के देना है। यह जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन पे ABCD कोई एक लिखे। आप ईमानदार, देखिए यहां पे अब तो लाइव भी नहीं है जो मैं आपको कहूंगा, ठीक है ना। आप ईमानदारी से ये देखिए, सिर्फ आपके 3 आपको अभी तक जानकारी है, 4 है बेटा। अभी देखो आपको ऑनलाइन में है, ना तो आपको टीचर देख रहा है, ना तो आपको आपका पड़ोसी सहपाठी देख रहा है, ना तो आपके मां बाप देख रहे हैं। आप अपने आप का खुद से भी अगर झूठ बोलोगे मूल्यांकन करने में, तो फिर आपको बहुत नुकसान है। तो मेरे मित्र, सही करना, दीर्घ पैमानों वाले छायाचित्र या अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र। तो दोस्तों आंसर क्या आ जाएगा? अति दीर्घ पैमाने वाले छायाचित्र, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, पृथ्वी आयोग द अर्थ कमीशन की बात कर रहा है एवं पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस को बनाने की मंजूरी भारत सरकार ने किस वर्ष दी? 9 मई 2006, 9 मई 2005, 9 मई 2004 या 9 मई सन 2000?
तो दोस्तों, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय कब बना था? तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय जो है 9 मई 2006 को इसको मंजूरी मिली थी। ठीक है, 9 मई 2006 को इसकी मंजूरी मिली थी। विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया गया, कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को या 11 जुलाई को। विश्व जल संरक्षण दिवस, तो याद रखना दोस्तों, ये तो बच्चा बच्चा जानता है कब मनाया जाता है, 22 मार्च को। क्लियर है? और आज का अंतिम प्रश्न है, क्या कह रहा है? पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है, किसके लिए है? शेरों के लिए, बित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए या जंगली हाथियों के लिए? दोस्तों, क्लास के बाद 1 मिनट का प्लीज समय निकाल के कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें। ठीक है ना? चलिए, तो आंसर दोस्तों जानते हो, पेरियार जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए फेमस है? बाघों के लिए है। आप सभी ने जो सहयोग किया उसके लिए दिल से बहुत 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 शुक्रिया। और आप सभी प्रत्येक सुबह जो है 9 बजे, अब ये क्लास मिस नहीं होगी, संडे भी चलेगी क्योंकि रिकॉर्डेड है। ठीक है ना? तो हम नहीं भी होंगे तो भी क्लास चलेगी। अब हमारे होने और ना होने से फर्क नहीं आपको पड़ने वाला। आपकी तैयारी में बाधा नहीं मैं आने दूंगा। ठीक है ना? मैं आपके लिए हर वो उपाय करने वाला हूं जिससे आप सफलता की ओर बढ़े। आप सभी को दिल से बहुत बहुत शुभकामनाएं और शुक्रिया। दोस्तों, अगर आपने इतने सारे कमेंट लिखे हैं तो उम्मीद है आप एक शब्द जो है अपनी राय जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। थैंक यू, दिल से धन्यवाद।